हेलो स्टूडेंट्स, मैं रिंकल बांसल पीजीटी कॉमर्स गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल कालांवाली डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा से आप सभी का आज के इस लेक्चर में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता ही है, हमारा जो चैप्टर है वो चल रहा है सब्सिडरी बुक्स। उसकी हमने पहले 2 लेक्चर्स लगा लिए हैं। आज हमारा 3rd लेक्चर है। इसमें आज हम सीखेंगे जो परचेज रिटर्न बुक है बच्चों, वो कैसे बनाई जाती है और जो सेल रिटर्न बुक है वो कैसे बनाई जाती है। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं परचेज रिटर्न बुक। 3rd है हमारे पास परचेज रिटर्न बुक, जिसे हम हिंदी में कहते हैं क्रय वापसी बही। जैसे नाम से ही हमें पता लग रहा है, क्रय वापसी बही, जो ख़रीदा हुआ माल हम वापस करते हैं, उसको रिकॉर्ड करने के लिए जो बुक बनाई जाती है उसे क्या बोलते हैं? परचेज रिटर्न बुक। और इसे हम क्या बोलते हैं? रिटर्न आउटवर्ड बुक। ये बच्चों इसका दूसरा नाम है। अगर आपको पेपर में परचेज रिटर्न बुक बनाने के लिए कहा जाए या रिटर्न आउटवर्ड बुक बनाने के लिए कहा जाए, तो इसका मतलब आपको परचेज रिटर्न बुक ही बनानी है। ये बुक बनाने से पहले हम जान लेते हैं कि जो परचेज रिटर्न है वो क्या होती है। बच्चों, ये हमारा बिज़नेस है और हमें बिज़नेस के लिए कुछ गुड्स की ज़रूरत होती है सेल करने के लिए, और ये हमारा क्या है? सप्लायर है। ठीक है, हम अपने सप्लायर से जो है गुड्स खरीद लेते हैं सेल करने के पर्पस से, और हम उसको बोल देते हैं कि जो ये हमने आपसे परचेज़ की है इसकी पेमेंट आपको हम आफ्टर 5 मंथ्स करेंगे। तो बच्चों, जो ये परचेज़ है ये कौन सी परचेज़ हो जाएगी? हमारी क्रेडिट परचेज़। मीन माल हमने सप्लायर से उधार खरीदा है। तो अब जो है हमारे पास टाइम है 5 मंथ्स का। हमने गुड्स खरीद ली। जब हमारे पास ये माल आया तो हमने चेक किया कि इसमें से जो कुछ गुड्स हैं वो डिफेक्टिव हैं, हमारे सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं है, क्वालिटी सही नहीं है। तो बच्चों, हम क्या करते हैं? वो जो गुड्स है वो हम सप्लायर को वापस करते हैं, जिसे बोलते हैं परचेज रिटर्न। ठीक है बच्चों, जब हम सप्लायर को माल वापस करते हैं तो बच्चों हम क्या करते हैं? माल के साथ साथ एक डॉक्यूमेंट में सारी डिटेल भर लेते हैं कि ये जो माल है हमने वापस करना है, ये इसका प्राइस है, और जो हम माल उसको वापस करते हैं उसके साथ ये डॉक्यूमेंट भी हम सप्लायर को देते हैं, जिसमें सारी डिटेल्स दी गई होती है गुड्स के बारे में। तो इस डॉक्यूमेंट को बच्चों क्या बोला जाता है? डेबिट नोट। ठीक है बच्चों, तो इसकी एक कॉपी जो होती है वो सप्लायर को दी जाती है, एक कॉपी हम अपने पास रख लेते हैं। जब हम माल वापस करते हैं, माल के साथ साथ उस डेबिट नोट को भी सप्लायर को दिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो आपको पता लग गया कि परचेज रिटर्न क्या होती हैं। अब परचेज रिटर्न बुक हम यहाँ पर बना रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमने माल उनको वापस किया है सप्लायर को, जो हमने पहले क्रेडिट पर ख़रीदा था, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। जो हमने माल उधार ख़रीदा है और वो माल हमने सप्लायर को वापस किया है, सिर्फ वही माल जो है इस परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई भी ऐसी जो रिटर्न है बच्चों, जो हमने कैश में परचेज़ की है, वो परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड नहीं की जाती। ठीक है बच्चों, तो जो हम गुड्स सप्लायर को वापस करते हैं वो किन किन कारणों से वापस करते हैं? कई बार हो सकता है जो ये गुड्स हैं वो सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं होती हैं, इनकी जो क्वालिटी है गुड्स की बच्चों वो सही नहीं होती है, या रास्ते में जब माल आता है तो वो ख़राब हो जाता है, तो इस वजह से भी हमें सप्लायर को वापस करना पड़ता है। या टाइम पर डिलीवरी नहीं होती है गुड्स की, सप्लायर लेट कर देता है, तब भी हम उनको माल वापस कर देते हैं। और जो इम्पॉर्टेंट प्राइस है, कई बार क्या होता है, सप्लायर जब बिल बनाता है जो ये गुड्स हैं
इसका जो वो हमें बिल बना के देता है, वो बिल में क्या करता है, ज़्यादा अमाउंट हमसे चार्ज कर लेता है। तो इसका मतलब वहाँ पर जो परचेज़ हैं वो ज़्यादा अमाउंट की शो होती हैं, तो उसको भी हमें क्या करना पड़ता है, सही करवाना पड़ता है। तो जब हम वो परचेजेस को सही करवाते हैं तो उसे भी क्या बोला जाता है, एक तरह का परचेज रिटर्न, बिल को हमने सही करवाया है। तो बच्चों वो भी परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड किया जाता है जब बिल ज़्यादा अमाउंट का बन जाए। तो आइए अब हम इसे कॉपी पर बनाएं। बच्चों परचेज रिटर्न बुक में भी परचेज बुक और सेल बुक की तरह टोटल इसमें 10 कॉलम होते हैं। सबसे पहला जो कॉलम होता है बच्चों वो डेट का होता है। सेकंड पर्टिकुलर्स नेम ऑफ सप्लायर, जिससे हमने गुड्स खरीदी हैं और उसको हम माल वापस कर रहे हैं। थर्ड है डेबिट नोट नंबर। बच्चों ये जो डेबिट नोट हमने गुड्स के साथ सप्लायर को भेजा था, इसके ऊपर एक नंबर डला होता है और इसी डेबिट नोट के बेस पर ही परचेज रिटर्न बुक में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं। तो वो आ गया हमारे पास कॉलम नंबर 3। उसके बाद लेजर फोलियो 4th। उसके बाद सेम डिटेल्स का जो कॉलम है वो बनेगा। उसके बाद जितने रुपीज़ का हमने माल वापस किया है उसका कॉलम। फिर जो माल हमने वापस किया है बच्चों, उसके ऊपर अगर इनपुट CGST हमने पे किया है उसका कॉलम, क्योंकि अब माल की वैल्यू के साथ साथ जो हमने इनपुट CGST पे किया है वो भी कैंसिल होगा, तो वो उसका कॉलम अलग से बनेगा। फिर SGST जो हमने पे किया है गुड्स को ख़रीदते टाइम, उसका कॉलम बनेगा। अगर गुड्स हमने बच्चों स्टेट से बाहर से ख़रीदी थी, उसको हम वापस कर रहे हैं तो हमने IGST पे किया होगा, तो उसको कैंसिल करने के लिए उसका कॉलम बनेगा। और फिर 6 से लेके 9 तक टोटल जो है अमाउंट के लिए हम 10th कॉलम बनाते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये परचेज रिटर्न बुक बनाई जाती है। तो आइए बच्चों इसके एग्जांपल्स हम स्टार्ट करते हैं और परचेज रिटर्न बुक बनाना सीखते हैं। बच्चों अभी हमने परचेज रिटर्न बुक का कंसेप्ट कर लिया कि परचेज रिटर्न बुक कैसे तैयार की जाती है। अब हम इसका एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल नंबर 5 है हमारे पास। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द परचेज रिटर्न बुक ऑफ गोविंद ट्रेडर्स। हमने जो ये ट्रांजैक्शंस हमारे पास दी गई है इसे गोविंद ट्रेडर की बुक्स में रिकॉर्ड करना है और हमने परचेज रिटर्न बुक बनानी है। और जो गोविंद ट्रेडर्स है वो कहाँ का है, न्यू दिल्ली का है। एज्यूमिंग CGST एट रेट 6% एंड SGST एट रेट 6%। और हमने CGST की रेट 6% मानकर चलनी है और SGST की रेट भी हमने 6% मानकर चलनी है। हमारे पास 2017 में जो सबसे पहले ट्रांजैक्शन दी गई है जून 15 को, रिटर्न गुड्स टू द राधा कृष्ण एंड सन्स। जो माल था हमने राधा कृष्ण एंड सन्स को वापस किया है न्यू दिल्ली फॉर 20,000। और वो जो राधा कृष्ण एंड सन्स हैं वो भी जो बिज़नेस कर रहे हैं वो नई दिल्ली में ही कर रहे हैं और हम भी नई दिल्ली के ही हैं। और जो 20,000 रुपये का माल हमने उनको वापस किया है। ट्रेड डिस्काउंट 10%, और जो ट्रेड डिस्काउंट है वो बच्चों 10% है। मीन जो ये 20,000 हमें दिया गया है ये जो गुड्स हैं उसका लिस्ट प्राइस है, मीन ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने से पहले। और डेबिट नोट नंबर हमारे पास दिया गया है। जून 20 को हमारे पास ट्रांजैक्शन दी गई है। रिटर्न गुड्स टू गोपाल सन्स न्यू दिल्ली ऑफ ₹50,000। हमने गोपाल सन्स को माल वापस किया है, वो भी न्यू दिल्ली से ही है, और 50,000 रुपये का माल वापस किया है। एज द गुड्स वर नॉट अकॉर्डिंग टू द सैंपल। माल हमने इसलिए वापस किया है क्योंकि जो गुड्स हमने मंगवाई थी उनसे वो सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं है। और जो डेबिट नोट नंबर दिया है वो है 141। 25 जून को जो ट्रांजैक्शन हमारे पास दी गई है, अलाउंस क्लेम फॉर द रघुबीर प्रसाद न्यू दिल्ली ऑन द अकाउंट ऑफ मिस्टेक इन इनवॉइस ऑफ ₹10,000। अब यहाँ पर अलाउंस क्लेम किया गया है रघुबीर प्रसाद से, वो भी नई दिल्ली से है। वहाँ पर जो बिल बना था उसमें 10,000 रुपये की मिस्टेक लग गई है। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर हमने परचेज रिटर्न बुक बनानी है। तो आइए अब हम इसे कॉपी पर सॉल्व करेंगे। बच्चों अभी हमने 5th एग्जाम्पल रीड आउट की, उसमें हमें क्या बनाने के लिए कहा गया है, परचेज रिटर्न बुक। और आपको पता ही है जो परचेज रिटर्न बुक है उसका दूसरा नाम है रिटर्न आउटवर्ड बुक।
और ये मैंने पहले ही इसका परफॉर्मा बना लिया है। टोटल इसमें हमारे पास 10 कॉलम्स हैं। और हमारी जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन दी गई है बच्चों वो है जून 15 की। हमने जो माल था राधा कृष्ण एंड सन्स को वापस किया है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले अपने सप्लायर का नाम लिख लेती हूँ जिसको मैंने माल वापस किया है, राधा कृष्ण एंड सन्स न्यू दिल्ली। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास बच्चों मैंने 20,000 रुपये का माल उनको वापस किया है। उसका लिस्ट प्राइस 20,000 है। तो मैंने डिटेल्स वाले कॉलम में लिख लिया। और जो ट्रेड डिस्काउंट मुझे मिला था वो भी क्या होगा, अब यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा जब माल हम उनको वापस करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट आ गया बच्चों 10%। तो ये कितना आ गया, 2,000 रुपये। तो टोटल कितना आ गया यहाँ पर, 18,000 रुपये। तो अब इसके ऊपर हमने 18,000 की जो गुड्स हैं इसके ऊपर हमने CGST और SGST भी पे किया होगा। तो वो अमाउंट भी हम गुड्स की वैल्यू में ऐड करेंगे। ऐड CGST एट रेट 6%। 18,000 का 6% करेंगे तो ये आ गया 1,080। उसके बाद SGST है वो भी 6% है तो ये भी आ गया 1,080। टोटल अमाउंट आ गई हमारे पास 20,160। मीन्स अब जो सप्लायर है उसके अकाउंट से कितने कट जाएंगे, 20,160 रुपये। क्योंकि टोटल हमें गुड्स 20,160 की पड़ी थी। गुड्स की कॉस्ट 18,000 थी और प्लस उसमें ये टैक्सेस ऐड हो गए थे। तो अब हमने सप्लायर को इतने रुपीज़ नहीं देने हैं। और ये अमाउंट है जो 18,000 रुपये, ये मैं परचेज रिटर्न वाले कॉलम में डाल दूँगी क्योंकि ये माल की कॉस्ट है। और उसके ऊपर जो CGST है वो CGST वाले कॉलम में डाल दिया। और उसके ऊपर जो इनपुट SGST है वो मैंने इनपुट SGST वाले कॉलम में डाल दिया। और जो सारा टोटल है वो मैंने टोटल अमाउंट वाले कॉलम में लिख दिया। उसके बाद मेरे पास है जून 20 की ट्रांजैक्शन। मैंने गोपाल सन्स को माल वापस किया है, वो भी न्यू दिल्ली के हैं और मेरा बिज़नेस भी न्यू दिल्ली में है। मीन्स एक स्टेट के अंदर ही हमने माल ख़रीदा था। तो उनको जो माल वापस किया है वो बच्चों है हमारे पास 50,000 रुपये का। ठीक है, और उसके ऊपर भी हमने क्या किया होगा, CGST और SGST पे किया होगा। यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट हमें कुछ दिया नहीं गया है। तो CGST की जो वैल्यू होगी वो कितनी आएगी, एट रेट 6% के हिसाब से 3,000। और SGST की जो वैल्यू आएगी वो भी 6% के हिसाब से आ जाएगी 3,000। मतलब वो टोटल माल हमें पड़ गया था 56,000 रुपीज़ का। ठीक है बच्चों, तो अब ये 50,000 रुपीज़ है वो हम किस में डाल देंगे, माल की कॉस्ट परचेज रिटर्न वाले कॉलम में। और 3,000 जो इनपुट CGST हमने पे किया था वो इनपुट CGST वाले कॉलम में। और जो 3,000 है वो इनपुट SGST वाले कॉलम में। टोटल आ गया ये मेरे पास 56,000। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई पहली 2 ट्रांजेक्शन्स। उसके बाद है जून 25 को रघुबीर प्रसाद हैं हमारे पास। ठीक है, न्यू दिल्ली से। उनको भी हमने माल वापस किया है 10,000 रुपये का। अब यहाँ पर भी CGST SGST पे किया होगा क्योंकि न्यू दिल्ली से ही हमने माल ख़रीदा है। अगर हमने स्टेट से बाहर ख़रीदा होता तो फिर हमने क्या पे किया होता, IGST पे किया होता। तो यहाँ पर भी जो CGST SGST हमने गुड्स ख़रीदने के टाइम पर पे किया था वो भी माल की कॉस्ट में ऐड कर देंगे क्योंकि टोटल माल की वैल्यू हमें पता लगेगी ऐड करने के बाद। CGST है एट रेट 6% के हिसाब से ये हो गया 600 रुपया। और जो SGST है वो भी 6% है तो ये भी हो गया 600। टोटल जो माल हमने उनको वापस किया है वो कितने का हो गया, 11,200 रुपये का। 10,000 जो है माल की कॉस्ट है, 600 रुपया इनपुट CGST है और 600 रुपया इनपुट SGST है। टोटल जो है इसका वो मैं टोटल अमाउंट वाले कॉलम में लिख दूंगी 11,200 रुपये।
ठीक है बच्चों, तो ये सारी ट्रांजेक्शन मैंने परचेज रिटर्न बुक में पास कर दी। उसके बाद हम क्या करेंगे, टोटल लगा लेंगे सभी कॉलम्स का। सबसे पहले परचेज रिटर्न वाले कॉलम का हम टोटल लगाएंगे। जो माल हमने वापस किया है उसकी कॉस्ट कितनी है, 78,000, और इनपुट CGST वो कितने का है, 4,680 का, और इनपुट SGST वो भी कितने का है, 4,680 का। टोटल कितना आ गया, 87,360 रुपये। ठीक है बच्चों, तो इससे आपको परचेज रिटर्न बुक बनानी आ गई। सभी जो बुक्स हैं बच्चों बिल्कुल सेम बनती हैं, थोड़ा थोड़ा ही बेसिकली डिफरेंस होता है। वैसे ही 10 कॉलम्स बनाए जाते हैं और वैसे ही हमने एंट्रीज उनकी पोस्ट करनी होती हैं। बच्चों जो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेल रिटर्न बुक। अभी हमने परचेज रिटर्न बुक बनानी सीख ली। सेल रिटर्न बुक को हिंदी में क्या कहा जाता है, विक्रय वापसी बही, या इसे बोला जाता है रिटर्न इनवर्ड बुक। ठीक है बच्चों, सेल रिटर्न बुक का दूसरा नाम है रिटर्न इनवर्ड बुक। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सेल रिटर्न क्या होती है। बच्चों ये हमारा बिजनेस है, हमारे पास एक कस्टमर आया। ठीक है बच्चों, ये हमारा कस्टमर है, उसको कुछ गुड्स चाहिए थी और वो हमारी जान पहचान का है। तो हमने क्या किया, उसको जो है गुड्स दे दी, और वो जो कस्टमर कहता है कि मैंने जो गुड्स आपने हमें दी हैं वो मैंने अभी घर पर दिखानी है। तो हमने बोला कि हाँ आप घर पर दिखा दो, और उसने बोल दिया कि जो पेमेंट है वो मैं आपको 4 मंथ्स बाद करूँगा। ठीक है, तो जो माल हमने उसको दे दिया उसे क्या बोलते हैं, क्रेडिट सेल, क्योंकि वो उसकी जो पेमेंट है 4 महीनों बाद करेगा, अभी उसकी पेमेंट वो हमें नहीं करेगा। तो उसने घर पर चेक करवाया, कुछ जो गुड्स थी, ठीक है बच्चों, वो पसंद नहीं आई, तो वापस वो हमारे पास आ गया कि जो गुड्स हैं वो वापस कर लो, जो माल हमने उसको पहले बेचा था। तो उसे हम बच्चों क्या बोलेंगे, सेल रिटर्न। जब बेचा हुआ माल हमारे पास वापस आ जाता है, तो हमने उससे गुड्स वापस ले ली, तो हम क्या करेंगे बच्चों, एक कागज़ के टुकड़े में भरकर सारी डिटेल्स लिखकर उसको दे देंगे कि आपका ये सामान जो है वापस आया है, इतना इसका प्राइस है और ये हमने एक्सेप्ट कर लिया है, और हम उसके ऊपर अपने सिग्नेचर करके उस डॉक्यूमेंट को कस्टमर को वापस कर देंगे। तो इस डॉक्यूमेंट को बच्चों क्या बोला जाता है, क्रेडिट नोट। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ गया क्रेडिट नोट क्या होता है। जो माल हमारे पास कस्टमर से वापस आया है उसकी सारी डिटेल उसमें लिखी होती है कि क्या माल है, वापस करने वाला कौन है, कितने मूल्य का ये माल है। तो इसकी एक कॉपी हम कस्टमर को दे देते हैं और एक कॉपी हम अपने पास रख लेते हैं, और इसी क्रेडिट नोट के बेस पर हम जो है सेल रिटर्न बुक में ट्रांजैक्शन करते हैं। तो वो कैसे की जाती है ट्रांजैक्शन, इसमें जो माल हमने बेचा है, किस में, उधार, अगर हमने उधार माल बेचा है वो वापस आया है तो उसकी ट्रांजैक्शन जो बच्चों हैं सेल रिटर्न बुक में रिकॉर्ड की जाएंगी। इसका परफॉर्मा भी सेम वैसे ही है जैसे हमारे पास सेल बुक, परचेज बुक और परचेज रिटर्न बुक का परफॉर्मा होता है। टोटल इसमें हमारे पास 10 कॉलम होंगे। सबसे पहले डेट का कॉलम होगा, फिर नेम ऑफ कस्टमर होगा, और उसके बाद क्रेडिट नोट नंबर। जो ये क्रेडिट नोट हमने उसको इशू किया है इसके ऊपर एक नंबर लिखा होता है, वो नंबर यहाँ पर लिखा जाएगा। उसके बाद लेजर फोलियो, फिर जो सामान वापस आया है उसकी डिटेल्स, और उसके बाद जितना माल वापस आया है उसकी वैल्यू, और उसके ऊपर जो टैक्सेस हैं, अगर आउटपुट CGST हमने लिया था तो माल वापस करने के टाइम पे उसे भी हम साथ में यहाँ पर नोट करेंगे। और उसके बाद सेल रिटर्न से लेकर जो जितने भी हमारे पास कॉलम्स हैं, इन सभी कॉलम्स का जो टोटल है वो हम टोटल अमाउंट वाले कॉलम में लिखेंगे। तो ये बन गई हमारी सेल रिटर्न बुक। तो आइए अब हम इसके एग्जाम्पल करें। आपको
इससे अच्छे से सेल रिटर्न बुक बनानी आ जाएगी। बच्चों अभी हमने सेल रिटर्न बुक का जो कंसेप्ट था वो कर लिया कि सेल रिटर्न बुक कैसे बनाई जाती है। अब हम इसका एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 है हमारे पास, प्रिपेयर सेल रिटर्न बुक इन द बुक्स ऑफ रामलाल एंड कंपनी। हमने सेल रिटर्न बुक बनानी है रामलाल एंड कंपनी की बुक्स में, और वो जो रामलाल एंड कंपनी है वो हिसार हरियाणा से है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स, जो ये ट्रांजेक्शन्स दे रखी हैं हमें, ये हमने रिकॉर्ड करनी है। एज्यूमिंग CGST एट रेट 6%, CGST की जो रेट है बच्चों वो 6% है, और SGST की रेट भी हमारे पास 6% ही दी गई है। सेशन है 2018, फर्स्ट ट्रांजेक्शन है अप्रैल 6 की। गुड्स रिटर्न्ड बाय गंगा प्रसाद एंड कंपनी, हमें जो है गुड्स वापस कर दी गई हैं गंगा प्रसाद एंड कंपनी के द्वारा, और उसको हमने माल बेचा था, उनके द्वारा हमें माल वापस कर दिया गया है, और वो जो है हरियाणा में है, करनाल में। एक टेबल फैन जो है उन्होंने वापस किया है एट रेट 6000, और उसका जो प्राइस है 6000 रुपीज़ है। लेस ट्रेड डिस्काउंट एट रेट 15%, जो ट्रेड डिस्काउंट है वो 15% हमें दिया गया है। मीन जो ये 6000 है ये लिस्ट प्राइस है, इसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस नहीं किया गया है, और यहाँ पर CGST और SGST भी साथ में कैंसिल होगा। वो क्यों कैंसिल होगा? क्योंकि जब हमने माल बेचा था तो उनसे हमने CGST और SGST कलेक्ट किया होगा, और जब माल वापस हो रहा है तो वो साथ में कैंसिल हो जाएगा जो हमने CGST और SGST कलेक्ट किया था। उसके बाद है अप्रैल 12 के ट्रांजेक्शन हमारे पास। श्याम ऑयल मिल्स यमुनानगर हरियाणा रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स वैल्यूड ₹40,000। श्याम ऑयल मिल्स यमुनानगर में है हरियाणा में, उन्होंने भी हमें माल वापस कर दिया क्योंकि जो माल उनको भेजा गया था वो डिफेक्टिव था, और उसका जो प्राइस है बच्चों 40,000 है। यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट कुछ नहीं दिया गया, मीन्स माल की जो एक्चुअल वैल्यू है वो 40,000 रुपीज़ है। उसके बाद है 18 अप्रैल को, अलाउंस अलाउड टू संजय एंड कंपनी, हमने अलाउंस अलाउ किया है संजय एंड कंपनी को फरीदाबाद हरियाणा ऑन द अकाउंट ऑफ मिस्टेक इन द इनवॉइस 2500। हमने जो अलाउंस अलाउ किया है वो क्यों अलाउ किया है? क्योंकि जब हमने उनका बिल बनाया था, माल बेचा था, तो उसमें 2500 रुपये का जो बिल था वो ज़्यादा बन गया था, मिस्टेक हमसे हो गई थी। तो अब उसे भी हमें क्या करना पड़ेगा? कैंसिल करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो ये जो ट्रांजेक्शन्स हैं हमारे पास सारी हरियाणा की ही हैं, आउटसाइड हरियाणा की कोई ट्रांजेक्शन क्वेश्चन में नहीं दी गई है। तो जब हम माल वापस लेंगे तो साथ में CGST और SGST जो हमने कलेक्ट किया है वो भी क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। तो आइए अब हम सेल रिटर्न बुक कॉपी पर बनाएं। बच्चों अभी हमने 6 क्वेश्चन रीड आउट किया, तो उसमें हमें सेल रिटर्न बुक बनाने के लिए कहा गया है, तो मैंने पहले ही सेल रिटर्न बुक का जो प्रोफार्मा है वो बना लिया है। हमारे पास जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है वो है अप्रैल 6 की। इसमें हमारे पास क्या दिया गया है? जो गंगा प्रसाद एंड कंपनी है उन्होंने हमें माल वापस किया है। तो सबसे पहले मैंने अपने कस्टमर का जो नाम था वो यहाँ पर लिख लिया। ठीक है बच्चों, और जो माल हमने उनको बेचा था वो था 6000 रुपये का। एक टेबल फैन था, तो मैंने उसे डिटेल्स वाले कॉलम में लिख दिया। और जब हमने उनको माल बेचा था तो ट्रेड डिस्काउंट अलाउ किया था उस टाइम, और अब जो वो माल वापस करेंगे तो वो ट्रेड डिस्काउंट भी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 6000 रुपये उसका लिस्ट प्राइस है, तो 15% करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 900 रुपये। तो जो वो टेबल था हमने एक्चुअल में बेचा था वो कितने का था? 5100 रुपये का। अब जब हम हरियाणा के हैं और जिसको हमने माल बेचा है वो भी हरियाणा का है, तो उसके ऊपर हमने CGST और SGST भी कलेक्ट किया होगा। अब जब माल वापस आ जाएगा हमारे पास तो वो जो आउटपुट CGST और आउटपुट SGST होगा वो भी क्या हो जाएगा? साथ में कैंसिल हो जाएगा। तो वो हम ऐड कर देंगे यहाँ पर। CGST रेट 6% वो हमने कलेक्ट किया था पहले। 5100 रुपये का माल है, उसके ऊपर 6% कितना बनेगा? 306 रुपये। उसी तरह SGST जो होगा वो भी 6% है, तो ये हो गया 306।
टोटल जो हमारे पास माल वापस आया है वो कितने का आया है, 5712 का। उसमें से 5100 रुपये जो है माल की वैल्यू है, 306 रुपये आउटपुट CGST है और 306 रुपये आउटपुट SGST है। जब माल बेचा होगा तब हमने उनसे पैसे लिए होंगे। अब जब वो माल वापस करके जाएंगे तो ये साथ में कैंसिल हो जाएगा। कितना आ गया, 5712 रुपये। उसके बाद ट्रांजैक्शन है हमारे पास 12 अप्रैल की। श्याम ऑयल मिल्स है यमुनानगर में, ठीक है बच्चों। तो उनको जो हमने माल बेचा था 40,000 रुपये का था, वो 40,000 मैंने यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिया है हमने उन्हें। और यमुनानगर भी बच्चों हरियाणा में है और हमारा बिज़नेस भी हरियाणा में है, तो इसके ऊपर हमने CGST और SGST भी कलेक्ट किया होगा कितनी % के हिसाब से, 6% के हिसाब से। तो SGST भी हमारे पास आ गया 6%। 40,000 का 6% कितना हो गया, 2400। यहाँ पर भी ये आ गया 2400। टोटल जो माल वापस आया वो कितने का हो गया, 44,800 रुपये का, जिसमें से 40,000 तो माल की सेल वैल्यू है, तो मैंने सेल रिटर्न वाले कॉलम में लिख दिया। 2400 रुपये उसका आउटपुट CGST है जो कैंसिल होगा, और 2400 रुपये उसका आउटपुट SGST है जो कैंसिल होगा। IGST तो यहाँ पर है ही नहीं क्योंकि माल हमने हरियाणा में ही बेचा है, तो ये आ गया 44,800 रुपये। उसके बाद है 18 अप्रैल को ट्रांजैक्शन हमारे पास दी गई है। संजय एंड कंपनी है जिसको हमने माल बेचा था फरीदाबाद हरियाणा में, ठीक है बच्चों। तो जब हमने उनका बिल बनाया था उस बिल में हमने एक अमाउंट थी 2500 रुपये, वो ज़्यादा लगा दी, तो वो अमाउंट अब क्या होगी, कैंसिल होगी, ठीक है बच्चों। गलती से 2500 रुपये हमने ज़्यादा लगा दिए थे, तो उसमें अब हम क्या ऐड करेंगे। जब बिल बनाया 2500 रुपये ज़्यादा लग गए, तो उसके ऊपर जो ये 6% CGST और 6% SGST है वो भी हमारे पास ज़्यादा लग गया होगा। तो वो सारा हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। बिल जब ज़्यादा बना तो उस पर्सन का अकाउंट डेबिट हो गया था, मतलब सेल वैल्यू हमारी ज़्यादा हो गई थी। तो अब उसको कैंसिल करेंगे तो वो हमारी एक तरह की क्या बन जाएगी, सेल रिटर्न। तो CGST एट रेट 6%, ये आ गया 150। SGST एट रेट 6%, तो ये भी कितना आ गया, 150। तो टोटल ये अमाउंट आ गई हमारे पास 2800 रुपये जो हमने कैंसिल करनी है। इसमें से सेल जो एक्सेस लगी हमने कैंसिल की वो कितने की है, 2500 रुपये की, और जो CGST हमने कैंसिल किया वो 150 का है, और जो SGST है वो भी 150 का है। टोटल ये अमाउंट हो गई हमारे पास 2800 रुपये। हमारे पास केवल ये 3 ट्रांजैक्शन ही दी गई थी। तो अब हम क्या करेंगे, 30 अप्रैल को सारे कॉलम्स का अलग अलग टोटल कर लेंगे। सबसे पहले सेल रिटर्न वाले कॉलम का हम टोटल करेंगे कि कितनी सेल रिटर्न हमारी इस मंथ हो गई है, वो आ गया 47,600 रुपये। उसके बाद आउटपुट CGST है 2,856 और उतना ही आउटपुट SGST होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस सभी जो कॉलम्स हैं उनका टोटल यहाँ पर लिख देंगे। चाहे आप इस तरीके से करो चाहे आप इस तरीके से करो, दोनों तरफ से जो टोटल होगा वो बराबर आएगा। ये आ गया 53,312 रुपये। तो बच्चों ये हमारी बन गई सेल रिटर्न बुक, ठीक है बच्चों। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि कौन सा माल हमारे पास वापस आया है। जब माल वापस आएगा उसके ऊपर जो CGST और SGST हमने सेल के टाइम पर कलेक्ट किया होगा वो भी क्या होगा, कैंसिल होगा साथ में। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। बच्चों अब हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 7। इसमें हमने दोनों बुक्स बनानी है, परचेज रिटर्न बुक भी बनानी है और सेल रिटर्न बुक भी बनानी है। प्रिपेयर रिटर्न बुक्स ऑफ MS गुप्ता ब्रदर्स, जयपुर, राजस्थान, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एज्यूमिंग CGST एट रेट 6% एंड SGST एट रेट 6%। हमने यहाँ पर दोनों बुक्स बनानी है,
और जो बिजनेसमैन है वो राजस्थान का है, और जो CGST की रेट है वो भी 6% है, और जो SGST की रेट है वो भी 6% है। और हमारे पास ये ट्रांजैक्शन दी गई हैं। सबसे पहले है हमारे पास March 7 की ट्रांजैक्शन। रिटर्न टू अरोड़ा एंड कंपनी, नए सड़क, दिल्ली, बीइंग नॉट अकॉर्डिंग टू सैंपल्स। बच्चों, हमने माल वापस किया है अरोड़ा एंड कंपनी को। इसका मतलब ये हमारी क्या हो गई, परचेज रिटर्न हो गई। हमने माल खरीदा था अरोड़ा कंपनी से, उसे हमने माल वापस कर दिया। तो ये कौन सी बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा, परचेज रिटर्न बुक में। क्या क्या वापस किया है, 10 चेयर्स एट रेट 2000 ईच। 10 चेयर्स हमने वापस की हैं और एक चेयर जो है 2000 रुपये की है। एक जो टेबल है बच्चों वो हमने वापस किया है, वो 5000 रुपीज़ का है। और जो हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला था जब हमने गुड्स खरीदी थी वो कितना था, 20%। मीन्स ये उनका लिस्ट प्राइस है, उसमें से हम क्या करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे। उसके बाद है 10 मार्च की ट्रांजैक्शन हमारे पास। सुभाष फर्नीचर एंड कंपनी, फरीदाबाद, हरियाणा, रिटर्न टू अस। अब सुभाष फर्नीचर एंड कंपनी ने हमें माल वापस किया है, वो हरियाणा के हैं, उन्होंने हमें माल वापस किया है। इसका मतलब क्या हो गया, हमने माल उनको बेचा होगा तो उन्होंने हमें वापस किया। तो ये हमारी क्या हो गई बच्चों, सेल रिटर्न। तो कौन सी बुक में रिकॉर्ड की जाएगी, ये सेल रिटर्न बुक में। और बच्चों यहाँ पर जो है वो हरियाणा से हैं और जो हम हैं वो राजस्थान से हैं। जब हमने उनको माल बेचा होगा तो हमने बच्चों IGST भी क्या किया होगा, कलेक्ट किया होगा। जब माल वापस होगा मीन सेल रिटर्न होगी तो साथ में वो IGST भी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। जितना माल वापस आया है उसके ऊपर जितना IGST बनता है। 2 ब्रोकन अलमीराज एट रेट 11,000 ईच। उन्होंने हमें माल वापस कर दिया कि जो 2 अलमीराज हैं वो टूटी हुई थी और एक अलमीरा का जो प्राइस है वो 11,000 रुपये है। और ट्रेड डिस्काउंट कितने % है बच्चों, 15% है। उसके बाद 20 मार्च को रिटर्न टू फतेहचंद एंड कंपनी। हमने फतेहचंद एंड कंपनी जयपुर को माल वापस किया है। हमने वापस किया है इसका मतलब क्या हो गया, खरीदा हुआ माल हम वापस कर रहे हैं, तो ये परचेज रिटर्न हो गई हमारी। और क्या क्या माल वापस किया है, 5 चेयर्स एट रेट 1600 ईच। 5 जो चेयर्स हैं वो वापस किए हैं हमने और उसके ऊपर 10% ट्रेड डिस्काउंट है। और यहाँ पर बच्चों जिसको हम माल वापस कर रहे हैं वो जयपुर का ही है और हम भी जयपुर में ही बिजनेस कर रहे हैं और सेम स्टेट में हो गया। तो सेम स्टेट में होने की वजह से क्या हो गया, यहाँ पर जब हमने माल ख़रीदा होगा तो हमने उसके ऊपर CGST और SGST पे किया होगा। और अब जब हम माल उनको वापस करेंगे, परचेज रिटर्न करेंगे, तो क्या होगा, वो CGST और SGST भी कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद है बच्चों हमारे पास 25 मार्च की एंट्री है। रवि सक्सेना, जयपुर, रिटर्न टू अस, द फॉलोइंग बीइंग नॉट ऑफ स्पेसिफाइड क्वालिटी। रवि सक्सेना जो जयपुर से हैं उन्होंने हमें माल वापस किया है क्योंकि जो हमने उनको माल बेचा है वो उस क्वालिटी के हिसाब से नहीं है, तो उन्होंने हमें माल वापस कर दिया। तो बेचा हुआ माल जब वापस आ गया तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेल रिटर्न। तो इसे हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, सेल रिटर्न बुक में। क्या क्या है, एक डाइनिंग टेबल है 10,000 रुपये का और 5 चेयर्स हैं एट रेट 2000 ईच। एक चेयर जो है 2000 रुपये की है, टोटल 5 चेयर्स हैं और ट्रेड डिस्काउंट की जो रेट है वो 15% है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में नई बात क्या है कि सारी एंट्रीज मिक्स करके दी गई हैं। हमें ये ध्यान में रखना है कि कौन सी एंट्री परचेज रिटर्न बुक में आएगी और कौन सी एंट्री सेल रिटर्न बुक में आएगी। तो आइए अब हम कॉपी पर दोनों बुक्स बनाते हैं। बच्चों अभी हमने 7th जो क्वेश्चन था वो अभी पढ़ लिया। उसमें हमें दोनों बुक्स बनाने को बोला गया है, परचेज रिटर्न बुक भी और सेल रिटर्न बुक भी। तो उसके हिसाब से मैंने इन दोनों के परफॉर्मेंस पहले से ही बना लिए हैं। तो आइए अब इसमें एंट्रीज पोस्ट करते हैं। जो पहली एंट्री है वो है मार्च 7 की। हमने माल वापस किया है बच्चों अरोड़ा एंड कंपनी को। हमने जब माल वापस किया है तो वो हमारी क्या हो जाएगी, परचेज रिटर्न। तो वो कौन सी बुक में रिकॉर्ड होगी, परचेज रिटर्न बुक में। मार्च 7 को हमने माल वापस किया अरोड़ा एंड कंपनी को। नई सड़क दिल्ली।
क्या क्या वापस किया है? 10 शेयर्स हमने उनको वापस करी हैं एट रेट 2000 ईच। एक जो शेयर है बच्चों वो 2000 रुपये की है, और एक टेबल हमने उनको वापस किया है 5000 रुपये का। ठीक है, तो टोटल शेयर्स हो गई हमारे पास 20,000 की, और टेबल हो गया हमारे पास 5,000 का। जो हमने उनको माल वापस किया है टोटल वो कितने का हो गया? 25,000 का। और जब हमने माल ख़रीदा था हमें 20% ट्रेड डिस्काउंट मिला था, तो वो ट्रेड डिस्काउंट हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेस कर देंगे। 25,000 का 20% करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 5,000 रुपये। तो वो जो माल हमने एक्चुअल में ख़रीदा था उसकी कॉस्ट क्या थी? 20,000। और जब हमने माल बच्चों दिल्ली से ख़रीदा है, और हम जो सेलर हैं वो कहाँ के हैं? राजस्थान के। अब हमने क्या है, स्टेट के बाहर से माल ख़रीदा है, तो हमने क्या पे किया होगा बच्चों? IGST पे किया होगा। और IGST की जो रेट है क्वेश्चन में हमें नहीं दी गई है, तो IGST की रेट कितनी होगी? जितनी CGST की रेट है और जितनी SGST की रेट है, उन दोनों को हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। 6 + 6%, ये आ जाएगा हमारे पास 12%। 20,000 उसकी कॉस्ट थी, 20,000 का 12% करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? 2400। टोटल बच्चों हमें माल पड़ गया था 22,400 रुपये का। उसमें से जो माल की कॉस्ट है वो मैं परचेज रिटर्न वाले कॉलम में लिख दूँगी, और इसके ऊपर जो IGST हमने पे किया था वो IGST वाले कॉलम में आ गया, और टोटल जो अमाउंट है वो टोटल अमाउंट वाले कॉलम में आ गई है हमारे पास। उसके बाद है 10 तारीख को सुभाष फर्नीचर एंड कंपनी ने हमें माल वापस किया है, तो वो हमारी कौन सी रिटर्न हो गई? सेल रिटर्न हो गई। तो वो कौन सी बुक में रिकॉर्ड करेंगे हम? सेल रिटर्न बुक में। 10 तारीख को यहाँ पर मैंने अपने कस्टमर का नाम लिखना है, सुभाष फर्नीचर एंड कंपनी। उन्होंने क्या वापस किया है? 2 ब्रोकन अलमीरा एट रेट 11,000 ईच। तो ये कितने की हो गई अलमीरा जो है? 22,000 रुपये की हो गई। और उसके ऊपर हमने उनको ट्रेड डिस्काउंट दिया था जब माल बेचा था, तो वो कितना है? 15%। वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर लेस हो जाएगा। कितना आ गया ये? 3,300। तो माल की कॉस्ट कितनी रह गई जो हमने बेचा है? 18,700। मीन्स ये उसकी एक्चुअल सेल वैल्यू है माल की। और इसके ऊपर हमने कस्टमर से कलेक्ट किया होगा IGST, क्योंकि जो सुभाष फर्नीचर एंड कंपनी है वो फरीदाबाद की है, और हमारा जो बिज़नेस है बच्चों वो राजस्थान का है, तो इस वजह से यहाँ पर हमने उनसे IGST कलेक्ट किया होगा। और IGST की जो रेट है बच्चों वो कितनी होगी? 12%। 18,700 का हम 12% कर देंगे तो कितना आ गया? 2,244 रुपये। तो टोटल हमने जो माल बेचा था कस्टमर को, जो उसने वापस किया है, वो कितने में बेचा है? 20,944 रुपये में। तो अब जितनी माल की वैल्यू है वो मैं सेल रिटर्न वाले कॉलम में लिख दूँगी, और जो IGST हमने कलेक्ट किया था वो IGST वाले कॉलम में। ठीक है बच्चों, टोटल आ गया 20,944। नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन है 20 मार्च की है। हमने फतेह चंदन कंपनी जयपुर को माल वापस किया है। हमने वापस किया है तो फिर वो सेल रिटर्न बुक में आएगा या परचेज रिटर्न बुक में आएगा? वो हमारी क्या हो गई? परचेज रिटर्न। तो उसे हम रिकॉर्ड करेंगे परचेज रिटर्न बुक में। मार्च 20 की ट्रांजैक्शन है। सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने सप्लायर का नाम लिखूँगी, फतेह चंद एंड कंपनी जयपुर। ठीक है बच्चों, 5 चेयर्स हमने उनको वापस की हैं। एक चेयर जो है बच्चों वो 1,600 रुपये की है। तो ये कितने का हो गया माल हमारा? 8,000 का। उन्होंने हमें ट्रेड डिस्काउंट दिया था, वो ट्रेड डिस्काउंट भी क्या होगा इसमें से? लेस हो जाएगा 10%। 800 मीन्स जो माल हमने ख़रीदा था
वो हमें उस समय कितने का मिला था, 7200 रुपये का। और उसके ऊपर हमने क्या पे किया होगा, CGST एंड SGST। क्यों? क्योंकि जयपुर में हमने माल ख़रीदा है और हमारा जो बिज़नेस है बच्चों वो राजस्थान में ही है, स्टेट के अंदर माल ख़रीदा है, तो इस वजह से जो CGST है वो हमने पे किया होगा। उसकी रेट हमारे पास दी गई है 6%। 7200 का 6% करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 432 रुपये। और उसके बाद SGST वो भी 6% है, ये भी आ गया 432 रुपये। तो टोटल माल की जो वैल्यू आ गई टैक्सेस को लगा के 8064 रुपये आ गई, जो हमने माल वापस किया है। तो जो माल की कॉस्ट है वो मैं परचेज रिटर्न वाले कॉलम में लिख दूंगी, और CGST की वैल्यू CGST इनपुट वाले कॉलम में, और जो SGST मैंने पे किया था इनपुट SGST वो इनपुट SGST वाले कॉलम में। और टोटल अमाउंट आ गई 8064 यहाँ पर। ठीक है बच्चों। और इसके बाद हमारे पास जो लास्ट ट्रांजेक्शन है वो है 25 तारीख की। उसमें जो है रवि सक्सेना जयपुर से हैं, उन्होंने हमें माल वापस किया है बच्चों। उन्होंने हमें माल वापस किया है तो वो क्या है, हमारी सेल रिटर्न। तो कौन सी बुक में रिकॉर्ड करेंगे, सेल रिटर्न बुक में। मार्च 25 की एंट्री है, तो हमारा कस्टमर कौन है, रवि सक्सेना जयपुर। तो मैंने कस्टमर का नाम लिख दिया। उसके बाद उसने जो जो वापस किया है वो लिखेंगे। एक डाइनिंग टेबल वापस किया है उन्होंने, वो है 10,000 रुपये का। और 5 उन्होंने चेयर्स वापस की हैं, और एक चेयर जो बच्चों वो है 2,000 रुपये की। तो ये हो गए 10,000 रुपये का। टोटल ये माल हो गया हमारे पास 20,000 रुपये का। और ट्रेड डिस्काउंट जो था बच्चों हमने उनको दिया था कितने %, 15%। 20,000 का 15% करेंगे तो ये कितना आ गया हमारे पास, 3,000। तो माल हमने एक्चुअल में कितने में बेचा था उनको, 17,000 रुपये में। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब जयपुर में ही माल बेचा है तो कस्टमर ने साथ में हमें क्या पे किया होगा, CGST और SGST। CGST की जो रेट है वो कितना है, 6%। तो ये आ गया 1,020 रुपये। और SGST बच्चों वो भी कितना है, 6%, ये भी आ गया 1,020 रुपये। तो टोटल कस्टमर से हमने कितनी अमाउंट लेनी थी, 19,040 रुपये। तो माल की जो कॉस्ट है वो मैंने सेल रिटर्न वाले कॉलम में डाल दी, और जो CGST है आउटपुट CGST वाले कॉलम में डाल दिया 1,020, 1,020। और जो टोटल है वो टोटल वाले कॉलम में डाल दिया। बच्चों अभी हमारी सारी जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब सेल रिटर्न बुक जो है उसका टोटल लगा लेंगे। सबसे पहले सेल रिटर्न वाले कॉलम का टोटल 35,700 रुपये। उसके बाद आउटपुट CGST का टोटल 1,020 रुपये, SGST का टोटल 1,020 रुपये, फिर आउटपुट IGST का टोटल 2,244 रुपये। इसके बाद इन सभी कॉलम्स का हम क्या करेंगे, टोटल लिख के टोटल अमाउंट वाले कॉलम में हम ऐड कर देंगे। तो ये आ गया हमारे पास 39,984 रुपये। ठीक है, ये हमारी सेल रिटर्न बुक कंप्लीट हो गई। उसके बाद जो ये हमारी परचेज रिटर्न बुक है इसमें भी सारी एंट्रीज हो चुकी हैं, सिर्फ टोटल लगाना हमारा बाकी है। तो अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, टोटल लगा देंगे। पहले परचेज रिटर्न वाले कॉलम का 27,200 रुपये। उसके बाद इनपुट CGST वाले कॉलम का टोटल लगाएंगे 432 रुपये। उसके बाद इनपुट SGST वाले कॉलम का टोटल लगाएंगे 432 रुपये। उसके बाद इनपुट IGST 2400 रुपये। और इसके बाद इन सभी कॉलम्स का जो टोटल है बच्चों वो हम यहाँ पर लिख देंगे। ये आ गया 30,464 रुपये। ठीक है बच्चों, तो ये बन गई हमारी परचेज रिटर्न बुक और सेल रिटर्न बुक। और आपको समझ में आ गया कि एक साथ अगर दोनों बुक्स आपको बनानी हो तो आपको क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। आपने पहले दोनों परफॉर्मेंस बना लेने हैं। दोनों परफॉर्मेंस बनाने के बाद जो जो ट्रांजैक्शन जैसे जैसे आ रही है वहाँ पर आपको पोस्टिंग करते जाना है। इससे आपका टाइम भी बचेगा और क्वेश्चन आपका जल्दी भी होगा और क्वेश्चन
गलत होने की जो गुंजाइश है वो बहुत ही कम होगी। और इसी के साथ आज का जो हमारा लेक्चर है बच्चों वो कंप्लीट हो गया। थैंक यू।